तो गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस ये रही हमारी लर्निंग असेसमेंट 10.6। इसमें भी हमने वी नॉट को कैलकुलेट करना है। तो इसमें आएगा हमारे पास थेवेनिन्स थ्योरम। हम यहाँ पे कट लगाएंगे क्योंकि ये ट्रांसफार्मर डबल ट्रिपल फॉर्म में बन रहा है तो ये काफ़ी तंग करने वाला है हमें। तो हम यहाँ पे कट लगा देंगे, ठीक है। कट लगाने के बाद हमारे पास देखें गाइस सर्किट कौन सा आता है। मैं थोड़ा छोटा ही इसे ड्रा करूँगा, ठीक है। तो ये 4 ओहम का रजिस्टर है गाइस। ये 3 इंटू 10 सॉरी 30 है, 30 डिग्री अम्पेयर का करंट सोर्स है। आगे ये हमारे पास 4 ओहम का रजिस्टर लगा हुआ है, आगे से ये ओपन है। यहाँ पे हमारे पास VOC एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ये 4 ओहम हो गया, ये हमारे पास 2 ओहम हो गया, ये हो गया 20 इंटू 30 डिग्री वोल्ट। अब गाइस मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि इस चीज़ के बदले कि हम यहाँ पे भी पहले वोल्टेज क्रिएट करें, फिर इसके वोल्टेज मालूम करें, फिर जाके VOC के वोल्टेज मालूम करें, उससे बेहतर है हम प्रीवियस वायर के टोटल वोल्टेज मालूम करके पैरेलल में सेम करके अपना आंसर निकाल लें। वो कैसे? अब आप बोलेंगे वो कैसे भाई, मैं बताता हूँ। ये जो वोल्टेज है ना, ये पैरेलल में अभी सेम नहीं है क्योंकि इसके दरमियान में ये रजिस्टर एग्जिस्ट करता है। इस रजिस्टर ने भी अपने अंदर कुछ ना कुछ वोल्टेज कहने स्टोर किए हुए हैं। एक लिहाज से ये इस तरह से वायर लगी हुई है VOC के पैरेलल में, इस तरह से। मैं ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो मुझे ड्रा करने की ज़रूरत नहीं थी। ये देखें 2 ओहम, साथ में 20 इंटू फेजर एंगल 30 डिग्री वोल्ट, ठीक है। एक लिहाज से इस तरह से ये VOC के पैरेलल में लगी हुई है। तो अगर हमें VOC के वोल्टेजेस चाहिए तो हमें इसके वोल्टेज मालूम हो जाए तो हम इन दोनों को प्लस करके VOC मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है आगे से पोल ओपन है, ये करंट की हमारे पास वैल्यू है, तो करंट ने इधर जाने की बजाय इधर चले जाना है। तो लिहाजा क्या होगा, इसके क्रॉस हमारे पास कितनी करंट है 3 इंटू 30 डिग्री। तो हम VOC आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी 20 इंटू फेजर एंगल 30 डिग्री प्लस 2 ओहम का रजिस्टर आ गया, साथ में ये करंट सोर्स आ गया। तो हमें इस तरह से गाइस VOC मालूम हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लें। तो लिहाजा गाइस मेरे पास इसकी वैल्यू आई है 26 इंटू फेजर एंगल 30 डिग्री। सिंपल सी इसका आंसर है। अब मुझे इसकी चाहिए इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस। तो लिहाजा मैं वो कैसे करूँगा, मैं वोल्टेज सोर्सेज को शॉर्ट कर दूंगा और करंट सोर्सेज को ओपन कर दूंगा। अब आपने एक चीज़ पे गौर करना है गाइस, देखें ये जब करंट सोर्स ओपन हो गया, ठीक है, ये करंट सोर्स ओपन हो गया तो 4 ओहम रजिस्टर का तो सारा यार कहते हैं कि वजूद ही ख़त्म हो गया, वो तो हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते अब इसके अंदर। तो लिहाजा 4 ओहम को हम इग्नोर कर देंगे, ये हमारा यहाँ पे नेग्लिजिबल हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। 4 ओहम ख़त्म हो गया ओपन होने की वजह से वायर का। तो देखें यहाँ से अगर हमने R थेवेनिन्स मालूम करना है तो इनडायरेक्टली ये सीरीज़ में जमा हो रहे हैं। R थेवेनिन्स हमारे पास आ जाएगा 2 जमा 4 यानी 6 ओहम के बराबर। अब शेप को दोबारा ड्रा करें VOC अटैच करवा के। तो ये देखें गाइस, ये 6 ओहम का रजिस्टर आ गया। आगे हमारा ये वाला आ गया जी, ये जो J3 ये हमने जो ड्रा किए हुए हैं, ये आ गया 4 ओहम आ गया। उसके बाद ये हमारा कैपेसिटर आ गया, ये हमारा वोल्टेज सोर्स आ गया, और इसी तरह से यहाँ पे हमारा 2 ओहम का रजिस्टर, ये इंडक्टर आ गया, और ये पीछे आ गई VOC जिसकी वैल्यू है 26 इंटू फेजर एंगल 30 डिग्री, और ये हमारे पास 6 ओहम रेजिस्टेंस है R थेवेनिन्स। तो गाइज ये थोड़ा ना आसान कर देता है, ये हमारी मेजरमेंट्स थोड़ी आसानी पेश कर देती हैं। J3 ओहम है, यहाँ पे इसका डॉट है, इसका डॉट यहाँ पे, ये भी J3 ओहम है। इनके दरमियान में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो हमारे पास बराबर है J1 ओहम के, ठीक है गाइस। और ये रजिस्टर है हमारे पास 4 ओहम का, और ये था 2 ओहम का, और ये भी था J2 ओहम का, और ये 10 इंटू फेजर एंगल 0 डिग्री वोल्ट थी, और ये -1 J ओहम थी। अब हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले गाइज हमें इसके क्रॉस अगर करंट फाइंड आउट हो जाए तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, इसकी वोल्टेज फाइंड आउट करके ओवरऑल V नॉट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लूप अप्लाई कर देते हैं। ये देखें एक लूप I2 का हो गया, एक लूप आ गया I1 का। तो KVL आप अप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा -26 इंटू फेजर एंगल 30 डिग्री, आगे +6 I1, उसके बाद J3 I1, उसके बाद +2 I1 -I2 आएगा, क्योंकि
I1 माइनस I2, क्योंकि इलाका इस वक्त I1 का तो इसमें से I2 माइनस होगा। अब J2 में से भी दो करंट्स गुजर रही हैं तो लिहाजा ये भी आ जाएगा J2 इंटू I1 माइनस I2। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करें तो गाइस देखें पोलैरिटी क्या सेम है या डिफरेंस है। अब ये देखें ये एंटर हो रही है, वो दूसरी करंट लीव कर रही है, पोलैरिटी डिफरेंट है, लिहाजा ये लिखी जाएगी अब किस फॉर्म में, माइनस की फॉर्म में, माइनस J1 I2, क्योंकि इस पे कट लग रहा है I2 का तो I2 लिखा जाएगा। अब इकट्ठे कर लें, I1 वाले इकट्ठे कर लें, I2 वाले इकट्ठे। I1 मैंने कॉमन ले लिया, 6 जमा 2 8, 8 ये 8 आ गया। उसके बाद इमेजिनरी पार्ट की बात की जाए तो 3 जमा 2 5, 5 J आ गया हमारे पास I1 के लिए। आगे I2 की बात करते हैं, I2 भी हम कॉमन लेते हैं तो I2 हमारे पास कितना आता है, एक तो -2 और एक ये वाला यहाँ से भी निकलेगा, अभी माइनस यहाँ से निकलेगा -J2 -J1 -3J, साथ में I2 तो लगा दिया मैंने, इज इक्वल टू ये उधर जाके हो गया पॉजिटिव 26 इंटू फेजर एंगल 30 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे। इक्वेशन 2 के थ्रू हम क्या करेंगे, किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे, वहाँ से हम I1 की वैल्यू निकाल के I2 को इस इक्वेशन के थ्रू फाइंड आउट कर लेंगे। चलें अब इसके ऊपर KVL अप्लाई करते हैं, 2 प्लस J2। अब देखें ये सीरीज की फॉर्म में है ये दोनों, तो मैं इकट्ठा ही लिख लेता हूँ, इनटू अब बादशाह है I2 तो I2 माइनस I1 आ गया, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं इस म्यूचुअल इंडक्टेंस की, तो म्यूचुअल नहीं सॉरी J3 I2 सीधा सीधा आएगा प्लस 4 I2 माइनस JI2। ये कैसे आ रहा है, मैं ऐसे चलता जा रहा हूँ हर एक में से, प्लस 10 इंटू फेजर एंगल 0 डिग्री, और लास्ट में म्यूचुअल इंडक्टेंस जो कि माइनस में आएगी क्योंकि दोनों की पोलैरिटी डिफरेंट है, माइनस J1 I1 इज इक्वल टू 0। अब गाइज हमने क्या करना है, I1 वाले इकट्ठे कर लेने हैं। तो देखें इसमें से I1 अगर हम कॉमन लेते हैं तो माइनस माइनस दोनों के साथ साइन आ रहा है, -2 माइनस J2, और उसके साथ साथ I1 वाले और भी ले लें, ये एक ये तो I2 वाला है, ये है माइनस J1, ये I1 के कॉमन आ गया। अब I2 के कॉमन निकालते हैं, एक तो आ जाएगा 2 प्लस J2, दूसरा J3, उसके बाद ये 4 भी आ जाएगा, माइनस J भी आ जाएगा, और लास्ट में कुछ नहीं बचा। आगे ये 10 भी है तो 10 को उठा के दूसरी जानिब आप ले जाएं, -10 इंटू फेजर एंगल 0 डिग्री, ठीक हो गया। अब गाइज इनकी कैलकुलेशन कर लें और इनकी इक्वेशन बना लें, I1 इंटू ये आ जाएगा -2 माइनस J3 प्लस I2 इंटू 2 प्लस 4 6, 5 में से एक गया 4 माइनस 4J इज इक्वल टू -10 इंटू फेजर एंगल 0 डिग्री। अब मैंने गाइस कहा था कि मैं यहाँ से I1 की वैल्यू निकाल के उस ऊपर वाली में पुट कर दूंगा, तो ये देखें I1 इधर ही रह गया, I2 उधर जाके हो गया -10 इंटू फेजर एंगल 0 डिग्री माइनस I2 इंटू 6 माइनस 4J डिवाइडेड बाय, अब ये वाली वैल्यू इसके बटे में आ जाएगी, ठीक है, ये जो ये वाली वैल्यू है। अब मैं इसको पुट करूंगा इक्वेशन 1 में, तो चले मैं अब नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। तो गाइज अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज में, मैं वहाँ पे इक्वेशन लिख के आपको बताता हूँ। तो गाइज ये इक्वेशन थी हमारे पास, इक्वेशन 1, और जो वैल्यू आ रही थी वो हमारे पास ये ऊपर आपको शो हो रही है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसमें I1 की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा। तो देखें मैं पुटिंग करने लगा हूँ तो मेरे पास आ जाएगा, ये देखें माइनस माइनस कॉमन है तो हम माइनस, चले रहने दें, माइनस को दफ़ा करें, अभी मैं आपका कंसेप्ट नहीं लेना चाहता। -2 माइनस 3J, ये होल आ गया, साथ में आ गया 8 प्लस 5J, और ये रकम वैसी की वैसी I2 -2 माइनस 3J इज इक्वल टू 26 इंटू फेजर एंगल 30 डिग्री, ठीक है। अब मैं गाइस क्या करूँगा, मैं इसमें से रियल पार्ट अलहदा कर लूँगा और I2 वाली जो अननोन वैल्यू है उसको अलहदा कर लूँगा। देखें एक ये आ जाएगा, एक ये इसके बटे में, और ये इससे मल्टीप्लाई होकर अलहदा हो जाएगा। इसी तरह से मैं दोनों को अलहदा अलहदा करूँगा। तो लिहाजा गाइस इसका जो रियल पार्ट है वो मुझे वैल्यू दे रहा है 26.2 इंटू फेजर एंगल -24.3 डिग्री। अब मैं बताता हूँ मैंने किया क्या, मैंने इसको ना इससे मल्टीप्लाई किया, ये -10 को इससे मल्टीप्लाई किया और इस रकम से डिवाइड कर दिया। अब मैं I2 के साथ भी यही करूँगा, I2 की इस रकम को इससे मल्टीप्लाई दूंगा और इससे डिवाइड कर दूंगा। देखिएगा अब क्या आता है मेरे पास। तो लिहाजा गाइस ये आप चेक कर सकते हैं, मैंने मल्टीप्लिकेशन किया तो मेरे पास आ रहा है प्लस I2 इंटू 10 माइनस 16J।
अब ये मेरे पास ओवरऑल सारी कैलकुलेशन हो गया इस पार्ट की। अब यहाँ पे भी है I2 -2 -3J इज इक्वल टू 26 इंटू फेजर एंगल 30 डिग्री। अब देखें क्या करना है आपने, I2 ओवरऑल में से कॉमन निकालें और अंदर वैल्यूज़ को प्लस माइनस करवा दें। -16J ये हो जाएगा -2 -3J, और ये वाली वैल्यू को उठा के दूसरी साइड पे माइनस करवा दें। 26 इंटू फेजर एंगल 30 डिग्री ये उधर जाके माइनस हो जाएगी, -26.2 इंटू फेजर एंगल -24.3 डिग्री। अब यहाँ से हमें जो मिलेगा वो उधर जाके डिवाइड होगा, ये बन जाएगा 8 -19J। अब ऊपर जो रकम आती है वो आप फाइंड आउट कर लें, मैं कैलकुलेटर पे करता हूँ इसे। तो गाइज़ मैंने ये यहाँ पे लिखने के बजाय मैंने ओवरऑल आंसर निकाल लिया, तो मैंने बोला यार दफ़ा करो क्या उसको निकालने बैठ जाना। 1.2 इंटू फेजर एंगल मेरे पास आ रहा है 160.44 डिग्री अम्पेयर। अब मैं क्या करूँगा, मुझे V0 फाइंड आउट करनी है, तो लिहाजा मैं V0 को अब फाइंड आउट करूँगा। V0 के लिए ना काफ़ी सिंपल फार्मूला लगने वाला है। हमारे पास 10 इंटू फेजर एंगल 0 डिग्री था, और दूसरे नंबर पे ये आप चेक कर सकते हैं डायग्राम के अंदर -1J था, इसमें से I2 गुजरेगी तो इसके क्रॉस भी हमें क्या मिल जाएंगे, वोल्टेजेस मिल जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा प्लस इंटू -1J, साथ में I2 की वैल्यू ही पुट कर दें 1.2 इंटू फेजर एंगल 160.44 डिग्री। अब इसको ओवरऑल कैलकुलेट करके V0 की वैल्यू यहाँ पे लिख दें। तो लिहाजा गाइज मेरे पास इसकी ये वैल्यू आई है आपके सामने है 10.5 इंटू फेजर एंगल आ रहा है मेरे पास 6.2 वोल्ट। तो इस तरह से गाइज ये क्वेश्चन होता है हल। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।